हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के बारे में। सबसे पहले इसमें हम लोग अनुपात के बारे में जानेंगे, अनुपात क्या होता है और अनुपात का चिन्ह क्या होता है। अगर यहाँ दो डॉट दे दिए जाए इस तरह से तो इसको हम लोग अनुपात बोलते हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाए 6:4, इसको क्या बोलेंगे? 6:4 बोला जाता है। और एक चीज़ और बेसिक जानकारी आपको दे दें, अनुपात का मतलब होता है बटा। इसको हम लोग 6/4 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब आपको ये छोटा छोटा पॉइंट पता चल गया होगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग अनुपात को इस दो डॉट के साथ लिखते हैं। दो डॉट होता है उसे अनुपात कहते हैं। और अनुपात हम लोग इस तरह से लिखते हैं 6:4। और इस अनुपात को हम लोग बटा के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे समानुपात के बारे में। तो समानुपात क्या होता है? यहाँ पे 4 डॉट होता है और समानुपात होता है वो 4 पद में होता है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2:3 और यहाँ बीच में रहेगा समानुपात और यहाँ हो जाएगा 6:5। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है 2:3 जो यहाँ ऊपर अनुपात में लिखा गया है। ठीक है, और इधर लिखा हुआ है 6:5 लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये समानुपात में 4 पद हुआ, 2 इधर हुआ और 2 इधर हुआ। और बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो बीच में है वो है आपका समानुपात का चिन्ह। ठीक है, तो समानुपात कैसे लिखा जाता है? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 4 डॉट है, इस 4 डॉट को समानुपात लिखा जाता है इस तरह से। और जैसे कि यहाँ पे बताए हैं अनुपात का मतलब बटा होता है, वैसे ही यहाँ पे समानुपात का मतलब क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे दिया जाएगा। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 2:3। तो यहाँ पे लिख दिया गया 2:3। यहाँ समानुपात है, इसका मतलब हो गया बराबर, तो यहाँ बराबर लिख दिया गया। और यहाँ पे 6:5 है तो लिख दिया गया 6:5। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि अनुपात और समानुपात में क्या अंतर होता है। अब इसके प्रश्न के बारे में बात करेंगे कि इसमें किस तरह के प्रश्न दे सकता है। अब आपको यहाँ पे एक बेसिक जानकारी दे देते हैं प्रश्न की ओर चलने से पहले। यहाँ पे जैसे कि दे दिया है 2:4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया है समानुपात। ठीक है, और यहाँ हो गया 3:6। ठीक है, और प्रश्न पूछे कि बताइए कि ये समानुपात में है या नहीं, है या नहीं। तो इसको कैसे हम लोग जांचेंगे? ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कैसे जांचना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 2:4 और बीच में समानुपात का चिन्ह है और यहाँ लिख दिया है 3:6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे पहले 2 है और यहाँ पे सबसे आखिरी में दिया हुआ है वो 6 है। तो इसमें ये भी बाहर है और इसमें ये भी बाहर है, दोनों साइड में क्या है? बाहर है। तो इसको हम लोग बाह्य पद बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? बाह्य पद। ठीक है, ये बाह्य पद हो गया। और यहाँ पे अब देखेंगे 2 नंबर में जो दिया हुआ है वो है आपका 4 और 3। जो क्या है? ये 4 भी अंदर है और 3 भी अंदर है। 3 के बाहर 6 है और 4 के बाहर 2 है और ये दोनों क्या है? 4 और 3 अंदर है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मध्य भाग। क्या बोलेंगे? मध्य भाग। यहाँ पे लिख देते हैं मध्य भाग। ठीक है, ये हो गया आपका मध्य भाग। यानी कि ये अंदर का अंदर जो है वो मध्य भाग हो गया और बाहर बाहर क्या हो गया? बाह्य भाग हो गया। अब इसको जांचने का 2 तरीका आपको बताएंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जैसे आपको पता है कि अनुपात का मतलब बटा होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2:4 के जगह पर लिख सकते हैं 2/4। और दूसरा दिया यहाँ पे 3:6, तो 3:6 के जगह पर हम लोग बाटा में लिख सकते हैं 3/6। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे इसको कटाएंगे। 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो कितना आ गया? 1/2 इसका आंसर आ गया। और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 दूना 6, इसका भी आ गया 1/2। तो यहाँ पे देखेंगे 1/2 इसका भी आ गया और 1/2 इसका आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये समानुपात में है। इसको लिख देंगे ये समानुपात में है, समानुपात में है। इस तरह से इसको जांच कर सकते हैं। ये 1 नंबर तरीका होगा। दूसरा नंबर तरीका हम लोग देखते हैं। ये हो गया आपका दूसरा नंबर तरीका। दूसरा नंबर तरीका जैसे ये बाहर हो गया बाह्य भाग और ये मध्य भाग हो गया। ठीक है, तो बाहर को बाहर से गुना कर देंगे, तो यहाँ 2 है तो 2 में गुना कर देंगे किससे? 6 से। तो यहाँ 6 लिख दिया जाएगा, तो हो जाएगा 2 छक 12।
और यहाँ अंदर है 4, तो यहाँ 4 लिखा जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा 3 से, तो हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12। ये हो गया आपका 12। अब आपको पता चल गया कि बाहर को बाहर से गुना करने पर 12 आया और अंदर को अंदर से गुना करने पर भी 12 आया, मतलब कि दोनों बराबर है। तो ये भी आपका बोल सकते हैं कि हम लोग ये समानुपात में है। ठीक है, इस तरह से 2 तरीका से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। तरीका और भी है, लेकिन 2 ही तरीका इसमें हम लोग सीखेंगे। फिर अगर आपके सामने इस तरह का प्रश्न है कि समानुपात के प्रश्न में अज्ञात पद ज्ञात करें, जैसे यहाँ पे दे दिया है 3:8 और समानुपात दे दिया है बीच में, यहाँ दे दिया है 21:x दे दिया है और x का वैल्यू कितना है आपको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको पता है अनुपात का मतलब होता है बटा, तो इसको लिख देंगे 3/8 और समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो यहाँ बराबर का चिन्ह दे देंगे और यहाँ है 21:x, तो 21 बटा लिख देंगे x। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर है तो इसको क्रॉसिंग गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे आपका यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे x में और 21 से गुणा करेंगे 8 में, तो कितना होगा, 3 से गुणा करेंगे 21 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे x में तो 3x हो जाएगा, बराबर का चिन्ह यहाँ पे दे दिया जाएगा और 8 से गुणा किया जाएगा 21 में, तो हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 दूना 16, 168 हो जाएगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर यहाँ पे लिख देंगे, x यहाँ पे आ जाएगा 168 है तो 168 यहाँ पे लिख दिया जाएगा और x में 3 से गुणा किया गया है तो इधर आकर 3 भाग हो जाएगा। अब इसको कटा दिया जाएगा तो हो जाएगा 3 पचे 15 और ये हो गया 1 3 छक 18, ये हो गया आपका 56। तो इसमें x का मान निकल गया, x का मान कितना निकला है, तो 56 निकला हुआ है। ठीक है, अब इस तरह से आपको प्रश्न दे दिए जाए तो बहुत आसानी से अब निकल जाएगा। 25:10 समानुपात और 5:1 हो जाएगा। यहाँ पे भी x का मान निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, बाटा में लिख देंगे या फिर दूसरा तरीका हम लोग बना देंगे। बाटा में अभी बनाए, हम लोग इसको क्या करते हैं, दूसरा तरीका से बनाते हैं। तो दूसरा तरीका से बाहर को बाहर से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये हो गया, बाह्य पद से बाह्य पद को गुणा कर देंगे और मध्य पद को मध्य पद से गुणा कर देंगे। तो बाह्य पद यहाँ 25 और यहाँ x है, 25 और x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 25x बराबर हो जाएगा। यहाँ मध्य पद दिया हुआ है 10 और 15 गुणा कर देंगे तो 10 पचे 50 हो जाएगा यहाँ पे। अब x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कितना दिया 50 दिया है तो 50 लिख देंगे और बटा यहाँ पे x में 25 से क्या किया गया है, गुणा किया गया है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो यहाँ 25 से भाग कर देंगे, कट जाएगा 25 दूना 50। ये हो गया आपका आंसर, 2 आंसर आया। इस तरह से 2 प्रश्न को हम लोग 2 तरीका से हल किए। अगर आपको इस तरह से प्रश्न दे दिए जाए, जैसे कि अब आपको देने जा रहे हैं, इस तरह से प्रश्न अगर दे दिए जाए कि 45:15 समानुपात 1:5 दे दिया जाए, तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो सेम वही करेंगे। क्या करेंगे, या तो बाटा में इसको लिख देंगे और नहीं तो क्या करेंगे, बाह्य पद को बाह्य पद से गुणा करके और मध्य पद को मध्य पद से गुणा करके इसको हल कर देंगे। दोनों तरीक़े से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको बाटा में लिखकर हल कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 45:15, तो लिख देंगे 45/15 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और बराबर का चिन्ह दे दिया जाएगा, ये हो जाएगा x:5 है तो x/5 हो जाएगा। क्रॉसिंग गुना कर देंगे तो 15 से x में गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15x बराबर 45 में 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 50 25 के 5 2 5 का 20 2 22, ये हो गया आपका 225। अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो x यहाँ लिख देंगे बराबर 225 है तो 225 लिख देंगे और x में 15 से गुना है तो इधर आकर 15 क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब 15 से भाग करेंगे 225 में तो आंसर आपका आ जाएगा 15 यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रश्न अनुपात और समानुपात के जैसे प्रश्न में अब आपको कोई किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है कि रवि ने 20 रुपये में 4 कलम खरीदा और राधा ने 80 रुपये में 16 कलम खरीदी, तो बताइए किसके कलम इसमें महंगे थे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे रवि के। ठीक है, रवि हो गया, क्या किया है 20 रुपये में कितना 4 कलम खरीदा, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 20 रुपये में 4 कलम, 20 रुपया में 4 कलम। ठीक है, ये हो गया 20 रुपये में 4 कलम। उसके बाद से यहाँ पे दिया है उसको अनुपात में यह लिख देंगे
दूसरा यहाँ पे है कि राधा ने, यहाँ पे लिख देंगे राधा ने क्या किया, तो ये भी खरीदा 80 रुपया में, 80 रुपया में 16 कलम, ठीक है। तो 80:16 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ने कितने महंगे खरीदे या बराबर खरीदे, इसका हम लोग को समानुपात जैसा ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले बटा में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 20/4 हो जाएगा, बराबर का चिन्ह दे देंगे क्योंकि समानुपात का मतलब बराबर होता है, और यहाँ हो जाएगा 80/16, ठीक है। अब दोनों को कटाएंगे, 4 एकम 4 और 4 पचे 20 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 16 एकम 16, 16 पचे 80 हो जाएगा। तो कितना आया, इसका आया 5/1, तो यहाँ लिखेंगे 5/1 और बराबर यहाँ पे कितना है 5/1, यहाँ पर भी है 5/1, यहाँ पे लिखेंगे 5/1। तो इसमें किसके कलम मांगे हैं, तो किसी के नहीं, दोनों के कलम क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आ गया यहाँ पे। या फिर इस तरह से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे बाह्य पद को बाह्य से गुना करके और मध्य पद को मध्य से गुना करके। तो 20 के पार पढ़ेंगे 16 बार, तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 16 दूना 32, ये हो जाएगा 32, एक जीरो बैठा देंगे, तो कितना हो गया 320 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 से गुना करेंगे 80 में, तो हो जाएगा 8 चौका 32, यहाँ 32 लिख देंगे, यहाँ जीरो तो यहाँ जीरो बैठा देंगे, तो यहाँ भी क्या आ गया, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि किसी का भी कलम महंगा या सस्ता नहीं है, बल्कि दोनों का बराबर है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे ही वीडियो लेके नेक्स्ट अगले वीडियो में।